कंसिस्टेंट प्रॉफिट रखना है, वो भी मिनिमम 10%। 10% के लिए स्विंग ट्रेड में भी बन जाएगा, अगर आप अपने जो रूल्स है उसको मेंटेन करके रखेंगे तो। अगर आप आपका डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे, आपका पेशेंस को सही रखेंगे, आपको ग्रीड को कंट्रोल करेंगे, तो पर महीना 10,000 बन सकता है। हो सकता है पहले 3 महीने 4 महीने आपको स्ट्रगल करना पड़े, आपको पैसे को बचाना पड़े, मगर 4 महीना बाद 5 महीना बाद आपको प्रॉफिट दिखाई देगा थोड़ा थोड़ा करके। जब दिखाई देगा तो आप इस कंसिस्टेंट में काम करेंगे, तो 5 साल बाद आपका पैसा 1.5 करोड़ हो जाएगा, अगर आपके पास 50,000 कैपिटल बेसिक है, और कुछ कैपिटल जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, उसी को कंपाउंड करना है। ये चार्ट मैंने नेट से उठाया हूँ, वही चार्ट आपको दिया हूँ ग्राफ। यहाँ पे 60 मंथ ग्राफ है, 5 12 60, और स्टार्टिंग 50 जो उधर से है वहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको कि 50,000 से लेके फिर कहाँ तक गया है। ये देखिए यहाँ पे 1.5 करोड़ जो है वो चीज़ है। अभी इधर मैं और एक दिया हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो है 50,000 आपका इनिशियल बैलेंस है, उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट करने के बाद पहला साल में हो जाता है 1.56 लाख, सेकंड साल में हो जाते हैं 4.92 लाख, थर्ड ईयर में हो जाता है 15.45, उसके बाद हो जाता है 48.50, और नेक्स्ट ईयर में हो जाता है 1.52 लैक्स। तो ये हिसाब है। अभी ये तो पॉजिटिव वाला हिसाब है कि ये अगर गेन होगा, अगर कंसिस्टेंट होगा 10%, तब का हिसाब है। अभी इसका उल्टा हो गया तो फिर, उल्टा अगर हो गया तो फिर क्या होगा देखिए। अगर आपका 10,000 कैपिटल है और उसमें अगर 1,000 रुपये आप लॉस कर गए, नहीं तो आपका 50,000 कैपिटल है और उसमें आप 5,000 रुपये लॉस कर गए, तो वो 5,000 रुपये को निकालने के लिए आपको फिर 11.11% गेन करना पड़ेगा, तभी जाके वो मेकअप होगा। ये एक रेशियो है कि आपको कितना कैपिटल, आप सोचिए आपके पास कितना कैपिटल है और आप कितना लॉस किए हैं, और उसको लॉस जो किए हैं उनको रिकवर करने के लिए आपको कितना अर्न करना पड़ेगा, ये है। तो इसलिए कैपिटल को हर टाइम बचा के रखना है, कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल लॉस हो जाएगा ना तो उसको रिकवर करने में तो आपका टाइम निकल जाएगा, फिर आप प्रॉफिट कहाँ करेंगे। तो ये है कैपिटल लॉस का हिसाब। अगर 10% आपने लॉस किए हैं तो उसको निकालने के लिए 11.11% करना पड़ेगा, 20% के लिए 25%, 30% के लिए 42, और 90% कोई अगर गवा चुके हैं तो उसको 900% रिकवर करना पड़ेगा। एंड दिस इज नॉट इजी, ये इजी नहीं है। तो अभी आप सोचिए कि आपको सरवाइव करना है या कूद जाना है, कि हमें एक दिन में पैसा डबल हो जाए। एक दिन में, ये मार्केट है, यहाँ पे पैसा डबल, मतलब पैसा डबल करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये भी वन टाइम बिजनेस है, ये एक दिन में कहीं पैसा डबल होता नहीं, एक महीना में पैसा डबल होता नहीं है। अगर जो कोई एक महीना में पैसा डबल कर रहा है तो उनको वो स्किल है, वो 10 साल 15 साल मतलब एक्सपीरियंस है, कि जहाँ से वो एक्सपीरियंस थ्रू खुद से कर रहा है हर चीज़ को परफेक्टली, हर रूल को फॉलो करके। तो अगर आप सोच रहे हैं आज आके 50,000 डाल दूँ और एक महीना बाद 1 लाख हो जाए, तो उसके लिए खुद को उस टाइप के ट्रेन करना पड़ेगा। नहीं तो ये इस मार्केट में अगर हर महीना आप 10 से 15% भी ले पाओगे तो ये बहुत है, बहुत है। उसमें से मैं आपको हिसाब दिखाएगा कितना ग्रोथ होता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपको सीखना तो पड़ेगा ही। अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो सीखना ज़रूरी है, आपको जानना पड़ेगा, तभी जाकर आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। और मार्केट ये मार्केट है, गैम्बलिंग गैम्बलिंग नहीं है कि आप लगा दिया और उठ गया तो उठ गया, डाउन हो गया तो डाउन हो गया, नहीं। इधर सब कुछ पूरा हिसाब से चलता है। आपको चार्ट में जो है वो देखना है, उसका न्यूज़ क्या है, वो कंपनी का फंडामेंटल क्या है, सब कुछ बेसिस में चलता है। विदाउट प्रॉपर नॉलेज डालना ही मतलब, आप सोचिए ये भी तो एक बिजनेस है। अभी एक खुला मैदान है जहाँ पे कोई लोकलिटीज नहीं है, वहाँ पे कोई समोसा का दुकान खोलेगा तो उसका दुकान चलेगा? नहीं चलेगा। मगर एक लोकेलिटी में अगर समोसा का दुकान खोलेगा तो उसको पर दिन कुछ ना कुछ पैसा आता रहेगा, यही है। अगर एक समोसा का दुकान भी गैम्बलिंग टाइप का है, अगर उसको प्रॉपर बिजनेस नहीं होगा, उसको मालूम ही नहीं कि मेरा दुकान कहाँ पे चलेगा, और वहाँ पे डाल दिया, तो उधर पैसा लॉस होगा। मगर उसको सही जगह में सही जगह में अगर वो दुकान डाला जाएगा तो उसको उस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। तो उस टाइप की ये भी बिजनेस है, आपको सही जगह में, सही प्लेस में, सही पोजीशन में पैसा डालना है, सही जगह में पैसा कमाना है।
सेम चीज़ आपको इसको बिजनेस जैसा सोचना है कि अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई दुकान खोलने के लिए, तो वहाँ पे आपको सोचना है कि मुझे 1 लाख इन्वेस्ट करने के बाद उस दुकान से पर दिन कितना पैसा आएगा, पर महीना कितना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। एक दुकान खोलने में 1 लाख इन्वेस्टमेंट में अगर पर महीना मैं उधर से 10,000 एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, तो ये मार्केट है, इधर आप 1 लाख क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये आपके दिमाग में पहले से लाना चाहिए। यहाँ पे शॉर्ट टाइम में ज़्यादा पैसा मिलता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हवा में सब कुछ सोचता रहूँ। आपको प्रॉपर प्लान होना चाहिए इसके लिए कि अगर मुझे शॉर्ट टर्म में पैसा मतलब कम मेहनत, अब मेहनत कम नहीं है यहाँ पे। जो लोग पैसा 20% 30% कमाता है ना महीना में, उसका मैंने तो रात में सोता नहीं है, ठीक है, नींद नहीं आता प्रॉपर से। उसका जो पोजीशन फंसा रहता है ना, पोजीशन के लिए दूसरा दिन सोचता है कि अगर कल मेरा मार्केट डाउन जाए और मेरा स्टॉप लॉस कट जाए तो क्या होगा, मेरा प्रेडिक्शन गलत हो जाए तो क्या होगा। उनको प्रेडिक्शन के लिए हर दिन चार्ट खोल के बैठना पड़ता है। यहाँ 3500 3600 स्टॉक लिस्ट है, उसमें से 5 से चूज करना पड़ता है, फिर उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। इतना इजी नहीं है ये चीज़। उसमें इतना परफेक्शन इंट्राडे अगर आप करेंगे तो उसमें 95% आपको परफेक्ट होना है कि हाँ इस पॉइंट से अब भागेगा। अभी किसी टाइम धोखा भी दे देता है, स्टॉक ब्रेकआउट करने के बाद वापस आ जाता है, लॉस, फिर स्टॉप लॉस कर जाता है। तो आपको स्विंग ट्रेड करने में भी आपको परफेक्ट होना है कि हाँ मेरा ये स्टॉक मूवमेंट देगा, मोमेंटम देगा। ये नहीं कि मैं पैसा फंसा दिया आज नहीं तो 3 महीना बाद देगा, फिर स्विंग ट्रेड में फायदा नहीं है क्योंकि आपका पैसा उधर स्ट्रक्ट हो गया। ये रूल है। तो इसके लिए जानना पड़ेगा कहाँ पे आप पैसा डाल रहे हो, क्या पोजीशन है, क्या लॉजिक है। अगर मैं डालूँ तो ये कितना दिन में आ सकता है। हाँ, आप एक पोजीशन में डाल दिए हैं, वो बिल्डअप हो रहा है, 2 दिन टाइम लगेगा, 3 दिन लगेगा, इसका मतलब नहीं है कि वहाँ पे 3 महीना पार कर दिया है। तो 3 दिन बाद वो ब्रेकआउट देगा। इस टाइप का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। बाकी लॉस का कैलकुलेशन में आपको दिखाया है कि आपको अगर इतना लॉस जा रहा है तो उतना फिर आपको रिकवरी करने में कितना परसेंट गेन करना पड़ेगा। सेम चीज़ आपको दिखाया मैंने कि अगर आप कंसिस्टेंट मेंटेन करके विदाउट ग्रीड पर महीना 10% टारगेट लेके चलेंगे तो आपका 50,000 का 10% टारगेट करके कंपाउंड करते करते आपका 5 साल में 1.5 करोड़ बन सकता है। ये हिसाब है। दोनों हिसाब आपके पास रख दिए, आप कैलकुलेशन करिए, आप कौन लिस्ट में जाएंगे। अभी नेक्स्ट जो है कि हाउ टू जनरेट प्रॉफिट। सब लोग तो प्रॉफिट के लिए बहुत कुछ बात करते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हाउ टू जनरेट प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट जनरेट करने के लिए 3 ही उपाय है मार्केट में: इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट जनरेट नहीं बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट में बोलेंगे वेल्थ क्रिएशन। आज आपने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया है, 5 साल बाद उस शेयर का वैल्यू 6% 7% बढ़ गया, मतलब सॉरी 30% 35% बढ़ गया है, और साथ में डिविडेंड्स है, बोनस है, ये सब है। तो आपका वो जो 1 लाख का वैल्यू है वो 3 4 लाख, मतलब कुछ बन जाए, वो बन गया तो आपका वेल्थ क्रिएट हो गया। अभी प्रॉफिट जनरेट करना है, प्रॉफिट जनरेट तो इंट्राडे और स्विंग ट्रेड में होगा। अभी इंट्राडे में क्या है कि आपका लेवल होना चाहिए। जब आप इंट्राडे एंट्री करेंगे तो उस टाइम आपके हाथ में लेवल होना चाहिए, उस हिसाब से आपको एंटर करना है, फिर देखना है। स्विंग ट्रेडिंग में आप बताया मैंने कि किस टाइप का पर्सन चाहिए। तो अब इसके लिए एक एक रूल्स है। मतलब इंट्राडे करेंगे तो ऐसे ही आप अंदर घुस गए, ऐसा नहीं है। इंट्राडे के लिए भी कुछ गोल्डन रूल्स है। अभी क्या रूल है वो हमें जानना पड़ेगा। उसके पहले मार्केट रूल जानते हैं। रूल्स फॉर मार्केट: मेंटेन डिसिप्लिन। 9:15 का मार्केट खुलता है, 3:30 बजे क्लोज होता है। ये सबसे बड़ा डिसिप्लिन की बात है कि एक मार्केट टाइम है, तो आपको उस टाइम पे एक्टिव रहना पड़ेगा। बाकी आपका जो ये इमोशन, कंट्रोल योर इमोशन, ग्रीड, लालच डुबा देता है इंसान को। जो 10% गेन करता है एक दिन में, वो भी एट द एंड ऑफ द डे 0% हो जाता है, लॉस में निकलता है। तो लालच तो करना ही नहीं है। एकदम रोबोट जैसा एक्ट करना है कि मेरा टारगेट ये है तो मुझे इधर ही निकलना है। ये बढ़ेगा बढ़ेगा नहीं करने का है, आपका उधर ही निकलना है, वो बढ़ने दीजिए, मार्केट क्लोज कर दीजिए। तो आपके इमोशन को हटा के रोबोट जैसे एक्ट करना है। कि पेशेंस, पेशेंस ये स्विंग ट्रेड के लिए जरूरी है। जैसे मैं बताया कि एक स्टॉक बिल्डअप हो रहा है ब्रेकआउट के लिए, तो उधर आपको वेट करना पड़ेगा 3 4 दिन कि हाँ ये, मतलब आप आज ही स्विंग ट्रेड में पैसा डाल दिया और कल ही सोच रहे हैं कि 15% हो जाए, नहीं होता है। उसमें 1 2 दिन बिल्डअप होने के लिए टाइम लगता है। बिल्डअप हो जाएगा, फिर वो ब्रेकआउट हो जाएगा, तो फिर एक दिन में आपको पैसा देखने मिल जाएगा। तो इसके लिए स्विंग ट्रेड के लिए टाइम जोन है 15 दिन से 1 महीना, 3 महीना तक।
तो वो जोन को आप मेंटेन करना है। जब आप इन्वेस्ट स्विंग ट्रेड के लिए पैसा लगाएंगे तो उस टाइम सोचना है कि आपको कितना दिन के लिए आप लगा रहे हैं, और वो टारगेट जो है उसको मेंटेन करना है। तो अभी जो रूल्स है, मैं रूल्स के बारे में बता रहा हूँ। अभी रूल्स फॉर इंट्राडे, इसके लिए 9 रूल्स है। मैं भी बहुत जगह से सीखा हूँ, एक जगह से नहीं। सीखने के बाद खुद पे भी ट्राई किया हूँ, मेरा भी खुद कुछ एक्सपीरियंस है। मैं भी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत गलती किया हूँ। मैंने कल शायद ग्रुप में एग्जांपल दिया था कि एक दिन में कैसे उड़ गया था। तो ये सब चीज़ जो अपने पे बीतता है तो ऑटोमेटिक वही रूल बन जाता है, एक्सपीरियंस थ्रू। मेरा अकेला एक्सपीरियंस नहीं है, बड़े बड़े कुछ गुरु लोगों को, मैं जिसको गुरु मानता हूँ, उनका भी यही एक्सपीरियंस है, उधर से भी कुछ मिला है, खुद का है। तो उसके बाद ये रूल्स बना है, एक्सपीरियंस से ही रूल बनता है, तो उसके बाद ही ये बनता है। तो जो रूल्स है इसको मैं समझाने का आपको कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट रूल है कि हर दिन एक या दो ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, चाहे आप सही रहे। अगर फर्स्ट ट्रेड में ही आपको प्रॉफिट मिल जाए तो मैं सेकंड ट्रेड फिर रेफर नहीं करता हूँ कि आप सेकंड ट्रेड में जाए। अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाए तो आप उधर से ही निकल जाइए प्रॉफिट लेके। और आपको अगर अच्छा लेवल मिले तो सेकंड ट्राई करिए, बट अगर फर्स्ट पे पैसा मिल जाता तो आप निकल जाइए वहाँ से।